तुलसीदास जी एक दिन ध्यान साधना में बैठे हुए थे और उन्होंने जिस समय ध्यान की गहराइयों में उतरे तो उन्होंने देखा भगवान लंका के सुबेल पर्वत पर बैठे हैं। और जिस समय प्रभु के ऐसे रूप को देखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से एक वंदन निकला, एक स्तुति गान निकला, धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहित सदा लय लीन। उन्होंने कहा मैं धन्य जाता हूं जो सुबेल पर्वत पर प्रभु श्री राम विद्यमान है। ऐसी सुंदर झांकी को देखकर, ऐसे सुंदर प्रभु को देखकर मैं बलिहार जाता हूं, धन्य जाता हूं। ये झांकी हमारे जीवन में आनी आवश्यक है। कहते गोस्वामी तुलसीदास जी जब ये स्तुति कर रहे थे, ये लिख रहे थे, तो प्रभु श्री राम उनके समक्ष प्रकट हो गए। कहने लगे तुलसी ये क्या, यूं तो मैं बहुत स्थानों पर बैठा हूं, अयोध्या में बैठा हूं, जनकपुरी में जाकर भी बैठा हूं, चित्रकूट में भी बैठा हूं, ऋषियों के साथ भी बैठा हूं, इतने स्थानों पर मैं विद्यमान रहा, लेकिन कभी तुमने ये शब्द नहीं लिखा धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहित सदा लय लीन। ऐसा क्यों? वहां भी तो मैं ही था, यहां क्या विशेष बात है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा प्रभु मैं जानता हूं आप तो वहां भी विद्यमान थे, लेकिन जब भी कभी मन में भाव आए कि प्रभु आप बाल रूप में मेरे इस हृदय रूपी अयोध्या में बैठ जाएं, जब एक भक्त आपसे प्रार्थना करेगा तो आप कहेंगे पहले अपने हृदय को अयोध्या बना लो, मैं आ जाऊंगा। जिस समय मैं आपके दूल्हे रूप का चिंतन करना चाहूं कि प्रभु आप दूल्हे रूप में मेरे हृदय में आ विराजो, मैं चाहता हूं कि आपकी सुंदर झांकी का दर्शन करना, तो आप कहेंगे यदि दूल्हे की झांकी देखनी है तो पहले अपने हृदय को जनकपुरी बनाओ। अगर मैं कहूंगा कि मुझे ब्रह्म राम को देखना है, ज्ञानी राम को देखना है, तो आप कहेंगे आप अपने हृदय को चित्रकूट बनाओ। प्रभु एक और बात है, ठीक है आप ये कहेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें अयोध्या में आप गए, कैसे गए? आपको बुलाया गया। महाराज दशरथ जी ने प्रार्थनाएं की, यज्ञ किया, आप वहां पर पहुंचे। महाराज जनक ने आपको बुलाया तो आप जनकपुरी चले गए। मुनियों ने, ऋषियों ने कठोर तपस्या की, आराधना की, वैराग्य से आपको पुकारा और आप चित्रकूट चले गए, वन प्रदेश में चले गए। प्रभु आप जानते हैं मेरा ये मन, मेरा ये हृदय ना तो अयोध्या है, ना जनकपुरी है और ना ही चित्रकूट है। प्रभु मैं आपको कैसे बुलाऊं? मैं इन छवि का ध्यान कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं अयोग्य हूं, मैं असमर्थ हूं। और प्रभु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इन सब नगरों में आपको बुलाया गया, आपको पुकारा गया, फिर आप दौड़े चले गए, लेकिन इन समस्त नगरों में एक नगर ऐसा है जहां का राजा ये नहीं चाहता कि आप उसकी नगरी में आ जाओ। केवल एक राज्य ऐसा है जहां आपको बुलाया नहीं जाता, लेकिन आप उस नगरी में घुसपैठ कर जाते हो और वो नगरी लंका है। प्रभु मेरा हृदय ना अयोध्या है, ना जनकपुरी, ना चित्रकूट, मेरा हृदय तो इस समय लंका बना पड़ा है। मैं चाहता हूं जिस प्रकार से आप लंका में घुसपैठ कर गए, इसी प्रकार से मेरे हृदय में भी आ विराजो प्रभु, और मेरे भीतर जितने विकार विचार हैं उनका नाश कर दो प्रभु, उनको खत्म कर दो।